काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार एम.के. देशमुख यांना विधानसभा निवडणुकीकरिता पूर्व मतदारसंघातून उमेदवारी घोषित करण्यात आली होती। 25 वर्षांपूर्वी डॉक्टर रफिक झकेरिया यांच्यासोबत घडलेल्या घटनेची पुनरावृत्ती एम.के. देशमुख यांची उमेदवारी रद्द करून करण्यात आल्याने एम.के. देशमुख समर्थकांमध्ये प्रचंड नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून याबाबतची माहिती एम.के. देशमुख समर्थक यांनी माध्यमांद्वारे दिली आहे। कांग्रेस पार्टी की जानिब से औरंगाबाद पूर्व से एम.के. देशमुख साहब को उम्मीदवारी जाहिर की गई थी, लेकिन चंद मुट्ठी भर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वजह से उनकी उम्मीदवारी रद्द की गई। मैं समझता हूँ कि ये 25 साल के बाद ये तारीख औरंगाबाद में दोहराई गई। 1990 में डॉक्टर रफीक ज़करिया साहब को इसी तरह कांग्रेस पार्टी से एमएलए के लिए टिकट दिया गया था, और जब वो एमएलए का फॉर्म भरने के लिए औरंगाबाद पहुँचे तो उन्हें एयरपोर्ट पर इत्तला दी गई कि आपका टिकट काट दिया गया। ये वही तारीख 2024 में एम.के. देशमुख साहब के साथ दोहराई गई। इसके लिए क्योंकि औरंगाबाद के चंद कांग्रेसी बड़े लीडर नहीं चाहते कि औरंगाबाद शहर से मराठा या मुस्लिम लीडरशिप उभरे। जिस तरह डॉक्टर रफीक ज़करिया के साथ 25 साल पहले किया गया, वही वातावरण जब तो निर्माण करने की कोशिश की मराठा उम्मीदवार होने की वजह से। और डॉक्टर एम.के. देशमुख साहब अगर उम्मीदवार होते कांग्रेस के तो उनके पूरे इम्कानात थे कि वो यहाँ से भारी अक्सरियत से चुन के जाते और बीजेपी के उम्मीदवार को शिकस्त देते। क्योंकि आज जो है तो एम.के. देशमुख साहब तमाम समाज के, न सिर्फ ये तो मराठा बल्कि मुस्लिम, दलित, ओबीसी तमाम समाज के वोट लेने की ताकत सिर्फ एम.के. देशमुख साहब में थी। ऐसे किसी दूसरे जो उम्मीदवार मैदान में है, हमें किसी उम्मीदवार में ऐसी ताकत दिखती नहीं कि तमाम समाज के वोट लेके चले। क्योंकि जिस वक्त शिक्षण अधिकारी थे देशमुख साहब, उन्होंने तमाम समाज के लोगों को न्याय देने का काम किए, शिक्षकों के अपॉइंटमेंट किए, सब संगठन का काम किए, इसलिए उनके साथ तमाम समाज के लोग खुश थे। और एक वातावरण निर्माण हो गया औरंगाबाद आम लोगों में बात चली गई थी कि औरंगाबाद पूर्व से एम.के. देशमुख साहब की जीत पक्की है। लेकिन कुछ कांग्रेस के बड़े लीडर जो नहीं चाहते कि यहाँ से मराठा या मुस्लिम लीडरशिप उभरे, उन्होंने अपने चंद गिने चुने मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं को ये तो उसके लिए उकसाया, उपोषण पे बिठाया, विरोध किया, और उस वजह से ये तो कांग्रेस पार्टी ने आला कमान ने फैसला वापस दिली। त्याच्या बाबतीत आता ते भाष्य करणं काही योग्य इथे वाटत नाही, सोडून द्या। तरी सरांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे आणि निवडणुकीची पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी एम.के. देशमुख मित्र मंडळाच्या वतीने येत्या 2 तारखेला सुयोग मंगल कार्यालय कॅनॉट प्लेस येथे एक त्यांचे मित्रमंडळ, समर्थक, कार्यकर्ते, नंतर त्यांच्यासोबत काम करणारे त्यांचे सहकारी आणि इतर जे शिक्षक समर्थक त्यांचे आहे ते तिथे उपस्थित राहणारे मित्रमंडळाच्या वतीने तो कार्यक्रम घेतला जाणार आहे, हे इथे मी आवर्जून सांगतो। आणि तिथं त्यांची रणनीती काय असेल ती ते उजागर करतील, हे मी सांगतो आज घडी। सरांनी अपक्ष फॉर्म भरलेला आहे, हो, माघार तर घेणार नाही सर? नाही, आता त्या गोष्टी ते येते 2 तारखेला ते आपल्या भूमिका स्पष्ट करतील साहेब, त्या माध्यमाने हे जे मित्रमंडळाच्या वतीने ते ठरवतील। नाही, त्या संमेलनात ते जाहीर करणार आहे का? हा, तिथे त्याची भूमिका स्पष्ट करतील सर।